जर्नल एंट्रीज पास की हैं? अनुराधा, एम आई ऑडिबल? अनुराधा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बेटा आपने अकाउंट्स में कुछ यस मैम, कॉमर्स का तो स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट एंड होने वाला क्या स्टार्ट किया है? है। कॉमर्स का मैम वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। नहीं नहीं बच्चे, अकाउंट्स में आपने कुछ किया हुआ है अभी तक? यस मैम। कैश की कैश अकाउंट बना लिया था ना, लेजर पोस्टिंग कर ली थी? यस मैम। ओके रिया, मुझे एक बारी प्लीज बोलोगी जल्दी से जर्नल एंट्रीज? यस मैम। हाँ बोलना बेटा। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बस 30,000। कैश टू कैपिटल बोल दो इस टाइप से। हाँ ओके कैश मैम। कैपिटल 30-30। यस मैम। और नेक्स्ट बोलो बेटा। मैम फर्नीचर अकाउंट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बस ठीक है, इनपुट कैश बोल दो, अकाउंट। समझ आ जाएगा मुझे। इनपुट CGST, इनपुट SGST। हाँ टू कैश कितना बेटा अमाउंट? मैम फर्नीचर में 5,000 450 450 ठीक है, 5,900। 450 450 5,900। नेक्स्ट बोलो बेटा। मैम मशीनरी इनपुट टू हरीज अकाउंट। ये इनपुट IGST है? नो मैम CGST या SGST। ओके, इनपुट CGST SGST टू हरी। मैम अमाउंट बोलना बेटा। 1,500 210 1500। 210 ओके 1,920। 1920। नेक्स्ट बेटा। मैम परचेज इनपुट टू कैश अकाउंट। ओके, परचेज इनपुट टू कैश। अमाउंट बोलना बेटा। 5,000 300 300 5,600। 5,300 300 5,600। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इनपुट टू कैश अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम इनपुट टू कैश। अमाउंट यस बोलना मैम। बेटा। मैम 100 99 118। ओके 99 118। राइट, नेक्स्ट बोलना बेटा। मैम चैरिटी टू कैश अकाउंट चैरिटी टू कैश। 200। ऑल राइट। सी बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज थी जिसमें से हमने सिर्फ कैश अकाउंट की लेजर पोस्टिंग की थी। सो कैश अकाउंट वी हैव डन। नाउ द नेक्स्ट कम्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सो मैंने आपको बताया टी शेप का परफॉर्मा होता है लेजर पोस्टिंग में। यहाँ पे मैंने अमाउंट और सॉरी डेट एंड LF का कॉलम नहीं ड्रॉ किया। चलो कर देती हूँ। तो देखो हमने पोस्टिंग करनी है, कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए अब कैपिटल के अगेंस्ट क्या है? कैश। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। क्रेडिट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 30,000। बस ये ओवर हो गया कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल और तो कहीं होती नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होती है उसकी एंट्री, क्योंकि ये बिगिनिंग होती है। राइट, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब कैपिटल अकाउंट भी बना लिया हम लोगों ने। सबको समझ आ गया कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया? ईशिका क्लियर है? मैम। यस बेटा। यस मैम। हाँ नवनीत बोलो। मैम एक बार फिर से समझा दो। मैम एक बार फिर से समझा। नवनीत, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ना बच्चे, उसकी एंट्रीज ही लिखी थी अभी मैंने। और कैश अकाउंट की लेजर पोस्टिंग हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया बच्चे। तो कैपिटल अकाउंट हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे कैपिटल के अगेंस्ट क्या है? कैश। कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा नवनीत? ये क्रेडिट। क्रेडिट।
तो क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया बाय कैश अकाउंट अमाउंट 30,000। क्लियर है नवनीत? Yes, ma'am. ओके, अब ये दोनों अकाउंट्स बन गए। नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर अकाउंट। तो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के अगेंस्ट क्या है बच्चों? कैश अकाउंट। यहाँ पे तुमने इनपुट को नहीं देखना क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन्स डेबिट हो रही हैं, तो तुमने इसको कंसिडर नहीं करना। हम सिर्फ फर्नीचर डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो ये ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना। फर्नीचर अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट क्या है? क्रेडिट में कैश। पोस्टिंग किसकी होगी? कैश की। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। आपको पता है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो टू कैश अकाउंट अमाउंट क्या आएगा? जो फर्नीचर के सामने है, वो नहीं जो कैश के सामने है। अमाउंट आएगा जो फर्नीचर के सामने है 5,000 रुपीज। पोस्टिंग समझ आ गई? क्लियर है सबको? पोस्टिंग की रिपीट करूं बच्चों? एक टर्म डेबिट होती है, दूसरी टर्म क्रेडिट होती है। यहाँ पे फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट इनपुट और एसजीएसटी सीजीएसटी वो भी डेबिट हो रहे हैं। इनको कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखो, कैश जितना डेबिट होता है उसके अगेंस्ट का क्रेडिट, और जितना क्रेडिट होता है उसके अगेंस्ट का डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन एक ही है हमारी, उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट हो रही है वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन है कैश की। तो कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा। अमाउंट वो आएगा जो अकाउंट के सामने है, जो मेन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। समझ आ गया? Yes, ma'am. अब बाकी की एंट्रीज में देखो, कहीं पे फर्नीचर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा ना फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट खत्म हो गया यहाँ पे। आज मैं तुम्हें क्लोजिंग भी सिखा दूंगी कि इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं, इसी में ही बता दूंगी। राइट, अब फर्नीचर अकाउंट भी हमने बना लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनपुट सीजीएसटी। अब हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बनाएंगे। अब देखो, ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में नहीं था, नीचे वाली ट्रांजेक्शन में है इनपुट सीजीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो वहां जाके क्या हो जाएगा? हम लोग बच्चों इनपुट इनपुट सीजीएसटी बना रहे हैं, और अमाउंट क्या आएगा बोलो? 450। यस, जो अकाउंट के सामने है, मेन अकाउंट के सामने, वो अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश 450। ओके बच्चों, अब देखो इनपुट सीजीएसटी से रिलेटेड और ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे भी है ना इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट अगेन यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? हरी। हरी, अब वहां पे जाके क्या हो जाएगा? Debit. डेबिट। बोलो डेबिट। और Debit. अमाउंट कितना आएगा? 2। अमाउंट कितना आएगा? 210। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू हरी अकाउंट 210। ओके, अब ये भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखो, इनपुट सीजीएसटी फिर से आ गया, इसके अगेंस्ट फिर से क्या है? कैश। तो यहाँ पे जाके कैश क्या हो जाएगा? डेबिट 300 रुपीज से। अगेन वी विल राइट टू कैश अकाउंट 300। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, फिर से इनपुट सीजीएसटी आ गया, हियर इट इज, और इसके अगेंस्ट फिर से कैश है, और अमाउंट कितना आएगा? 9 रुपीज। ये यहाँ क्रेडिट हो रहा है, उधर आके डेबिट। टू कैश अकाउंट 9 रुपीज।
आप देखो इनपुट सीजीएसटी खत्म हो गया पूरा, समझ आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लेजर पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में तुमने सारे अकाउंट्स ही प्रिपेयर करने हैं मोस्टली, तो जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग जो है तुम्हारा बेस है इस टाइम का। कैन यू एक्सप्लेन सीजीएसटी अगेन? you want me to repeat transactions posting of CGST, Anavya? ओके सी बच्चे, सबसे पहले हमने इनपुट सीजीएसटी देखा, यहाँ पे है। तुमने ना बच्चों एक चीज याद रखनी है, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब कौन सा डेबिट हो रहा है? अगर तुम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट क्रेडिट कौन सा हो रहा है, बस तुमने ये देखना है। और जोन सा अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, अमाउंट उसके सामने वाला आता है। मैंने अब कैश बना दिया, कैपिटल बना दिया, फर्नीचर बना दिया। नेक्स्ट आया इनपुट सीजीएसटी, तो यहाँ पे हमने लिखा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, राइट। अब इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन अमाउंट 5900 नहीं आएगा, अमाउंट जो इनपुट सीजीएसटी के करस्पॉन्डिंग है दैट इज 450, वो अमाउंट आएगा। तो आई हैव रिटर्न टू कैश अकाउंट 450। अनव्य क्लियर? फर्स्ट ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग क्लियर है अनव्य? आप बच्चे देखो दूसरा। यस बेटा इशिका बोलो। मैम ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा अकाउंट बनाना है? मतलब सारे अकाउंट बनाने हैं। सी, जितने पर्सनल अकाउंट होते हैं, जितना रियल अकाउंट है, सब मेंटेन किए जाते हैं वन बाय वन। लेजर पोस्टिंग में ईच एंड एवरी अकाउंट इज मेंटेन्ड। सबके अकाउंट्स बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं होगा, आपको सिर्फ ये मेंशन किया होगा पास द जर्नल एंट्रीज एंड डू द लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब वी हैव टू मेंटेन ईच एंड एवरी अकाउंट व्हाटएवर इज कमिंग इन आवर जर्नल एंट्रीज। ओके नव्या, नेक्स्ट देखो। अब इनपुट सीजीएसटी, हाँ इशिका बोलो। मैम मतलब कि हम मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, इनपुट सीजीएसटी सब बनाएंगे, परचेज हर अकाउंट भी बनाएंगे। एवरीथिंग बेटा। ओके मैम। आप देखो बच्चों, हाँ अनव्या आपको समझ नहीं आया था बच्चे, देखो अब दोबारा थर्ड ट्रांजैक्शन में इनपुट आ गया, इनपुट सीजीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी के अगेन करस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है? हरी। तो हरी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा टू हरी अकाउंट, अमाउंट जो इनपुट सीजीएसटी के सामने है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर से आ गया इनपुट सीजीएसटी। हाँ बोलो बेटा। मैम इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी के अलग अकाउंट्स बनेंगे? बिल्कुल, दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे बच्चे, एक पेड है और एक कलेक्टेड है। ओके मैम। आप देखो यहाँ पे फिर से इनपुट सीजीएसटी आ गया। अब इनपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट क्या है? कैश। तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा? टू कैश। कैश यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो वहां डेबिट 300 अमाउंट आ गया। लास्ट ट्रांजेक्शन में भी इनपुट के अगेंस्ट क्या है? कैश। 9 रुपीज से यहाँ पे फिर से डेबिट हो गया। अब और कुछ नहीं है, इनपुट सीजीएसटी ओवर। अनव्य बच्चे बोलो, आप क्लियर है? सबको क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? अच्छा सुनो, सबको क्लियर है ना? अभी मैं ना नेक्स्ट अकाउंट, हाँ इशिका बोलना है कुछ? यस बोलो बच्चे। मैम, जो भी हम जो भी अकाउंट हम ले रहे हैं, जिसका हम बनाएंगे लेजर, हाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर वाला पोस्टिंग हमने कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे इसके हरी के करस्पॉन्डिंग है 1920 और इनपुट सीजीएसटी 210 से, तो जिसका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे होते हैं ना उसके करस्पॉन्डिंग वाला अमाउंट लेते हैं। मैम अगर हरी अकाउंट होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लेंगे हम? अभी मशीनरी? बताती हूँ, अभी हरी अकाउंट भी बनाएंगे हम, उसके करस्पॉन्डिंग वाला अमाउंट लेंगे, ओके ठीक है। अभी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इनपुट सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस है 210,
और हरी क्या है 1920, तो ये तो मैच ही नहीं करेंगे आपस में। क्लियर बेटा? अभी समझाती हूँ दोबारा। ओके बच्चों, अब तुम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्री सबने पास की हुई है? चलो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास की हुई हैं। नेक्स्ट अकाउंट हमारा आ रहा है आउटपुट, सॉरी, इनपुट एसजीएसटी। अब तुम लोगों ने इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को बनाना है, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, जल्दी से करो। इनपुट एसजीएसटी, इसकी लेजर पोस्टिंग करो। पहले मैं फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन शो कर रही हूं, जल्दी से करो इसको। Ma'am, done. डन? I'm done. I'm done. ओके, नेक्स्ट वाली Yes. करो 4, 5, 6। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज। डन बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमन आपने किया बेटा? नो मैम, कर रहा हूँ। पोस्टिंग समझ आई बेटा आपको? यस मैम। ओके, हरे आप बच्चे। मैं 5th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 5th में Yes. इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश। इंश्योरेंस है ना वो? हाँ, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। नीटली इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है ना बच्चों? जो डेबिट हो रहा है उसे क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट हो रहा है उसे डेबिट करना है। डन? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताओ इनपुट एसजीएसटी में क्या क्या लिखा है आपने? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में से कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा? अमन बोलो। अमन जल्दी से बोलो बेटा। क्या मैम, एक मिनट रिपीट करना। मैंने पूछा इनपुट सीजीएसटी में आपने फर्स्ट पोस्टिंग क्या की है? मैम टू कैश 450। टू कैश 450, ठीक है। डेबिट साइड ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कौन बोलेगा? गीतल बोलो बेटा। Ma'am, to Hari's account 210. गुड। इशिका नेक्स्ट बोलो। Ma'am, to cash account 300. गुड।
सतनाम ने तो बोलना ही नहीं है। ओके साइमा, वानी आप बोलो बेटा। वानी, रिया बोलो। Ma'am, to cash account 9. गुड। और लास्ट वाली में तो कुछ नहीं आना, तो ये आपका इनपुट सीजीएसटी भी बन गया। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैश हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। मशीनरी अकाउंट बनाओ बच्चों, मशीनरी अकाउंट बनाओ जल्दी से। मशीनरी डेबिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हो रहा है? हरी। मशीनरी अकाउंट बनाओ जल्दी से। सिंपल पोस्टिंग है, हरी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, वहां जाके डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा? 1500. 1500। जो मशीनरी के आगे है दैट इज द अमाउंट। तो तुम लोग क्या लिखोगे इस साइड पे? टू हरी 1500। ठीक है ना? वे गुड। अब मशीनरी अकाउंट भी हो गया। अब हम बनाएंगे हरी का अकाउंट, बिकॉज इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वी हैव ऑलरेडी मेड। नाउ मेक हरीज अकाउंट। चलो जल्दी से बनाओ हरी अकाउंट और मुझे बताओ क्या होंगी ट्रांजैक्शंस, पोस्टिंग कैसे करोगे? देखो बच्चों, हरी का अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। उसके अगेंस्ट डेबिट तीन चीजें हो रही है, मशीनरी, इनपुट एंड इनपुट सीजीएसटी। तो यहाँ पे डेबिट हो रही है, इधर आके क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय मशीनरी, मैम तीनों तीनों, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी with their corresponding amounts 1500, 210, 210। क्लियर? हरी का अकाउंट कैसे बनाया है? Yes, ma'am. हरी के अकाउंट में ये तीनों ट्रांजेक्शन्स डेबिट हो रही हैं और अगेंस्ट हरी जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये तीनों डेबिट यहाँ के क्रेडिट हो जाएंगी। तो वी विल पोस्ट ऑल द 3 ट्रांजेक्शन्स एंड विद देयर करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स। अब और तो कहीं पे हरी नहीं है ना? हरी का अकाउंट प्रिपेयर हो गया। डन। नेक्स्ट बनाओ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट है, उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या है? कैश। परचेज अकाउंट बनाओ और अमाउंट बोलो क्या आएगा? मैम यस बेटा। मैम जो ये हरी अकाउंट था उसमें जब हमने बाय मशीनरी अकाउंट, बाय इनपुट, सीजीएसटी, हाँ। एसजीएसटी, उसमें अमाउंट जो है वो उसके साथ वाली लिखनी है 1500। हाँ, इनके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखो ये बैलेंस कर रहे हैं ना इसको पूरा, तो इनके करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स लिखने हैं। ओके। अनव्या ठीक है। टू कैश अकाउंट 5000। गुड अनव्या। परचेज अकाउंट बना लिया आपने? परचेज अकाउंट में आएगा डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। ओके, अब परचेज अकाउंट हो गया, ये तीनों हो गए, कैश अकाउंट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बनाओ जल्दी से। इंश्योरेंस प्रीमियम। गुड अनव्या। Insurance premium is debit and against credit is to cash. So you will write debit side to cash account by 100 rupees. Done? Clear है सबको? हो गया? एंट्री हो गई? Yes, ma'am. Okay. Input और ये सब सारा। Now we are last left with charity account. Charity account
Ma'am, to cash account 200. Good, Ritik. So now the ledger posting is done. अब मुझे बताओ किसी को लेजर पोस्टिंग में प्रॉब्लम आई है? लेजर पोस्टिंग इज एक्चुअली अ फन, बहुत मजेदार चीज है अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। कुछ करना ही नहीं होता उसमें, तो सिर्फ जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, उसके बाद लेजर पोस्टिंग तो अपने आप होती रहती है। हो गया बच्चों, सबका हो गया? कोई डाउट? अमन, अनुराधा, नवनीत, कोई डाउट है बच्चों? एनीवन? No, ma'am. No. बलप्रीत, बिबिशा, दर्शप्रीत, देवांश, क्लियर है बच्चों? एकलव्य? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बच्चों। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट्स बैलेंसिंग। बच्चों लेजर पोस्टिंग को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? देखो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब बैलेंस कहाँ है? क्रेडिट साइड। तो जब आप बैलेंस करोगे ना, इसे हम क्लोज करते हैं, अकाउंट्स को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग के टाइम पे 30,000 रुपीज यहाँ पे है, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। हमने किया हुआ है ना हमारा रूल, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर डेबिट साइड आपका बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट साइड है यहाँ पे, तो डेबिट साइड आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ठीक है, सीडी मीन्स कैरिड डाउन एंड बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन स्टार्टिंग में आता है बिल्कुल। बीडी मीन्स brought down, CD means carried down। बच्चों ब्रॉड डाउन कब आता है? जब आपको ऑलरेडी बैलेंस गिवन होता है। अभी हम आगे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, फिलहाल आपका कैरिड डाउन से ही कंसर्न है। जब हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी अकाउंट्स के बैलेंस दिए होंगे ना, जैसे दिया होगा आपको कैश अकाउंट का बैलेंस शो कर रहे हैं 10,000 रुपीज, तो फिर हम पहले ही लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। तो अभी ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल हम सारे अकाउंट्स को जब क्लोज करते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग वी यूज कैरिड डाउन। तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं, 30,000 रुपीज यहाँ था, इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी 30,000 रुपीज लिखना पड़ेगा। अब हमने अकाउंट को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया बाय डबल लाइन। लास्ट लाइन शुड बी डबल लाइन। दिस इज 30,000, इसकी भी बैलेंसिंग की, ये भी 30,000। समझ आया बच्चों कैसे इसको बैलेंस करते हैं? whatever amount we are getting to credit side, same should be forward to debit, and whatever you are getting to credit side। होता क्या है, जो आपका लास्ट ईयर का कैरिड डाउन होता है, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग ईयर के लिए क्या बनता है? ब्रॉट डाउन। तो हम इसका एंड कैसे करते हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे आके वो क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज। तो जब आप नेक्स्ट ईयर में कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे, आपका आंसर कितना आएगा? 30,000। एक बारी कैरी डाउन किया, अगर डेबिट साइड कैरी डाउन होगा तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, अगर क्रेडिट साइड कैरी डाउन होगा तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। समझ आया फर्स्ट अकाउंट क्लोजर? क्लियर है सबको? नेक्स्ट हमारा फर्नीचर अकाउंट। अब यहाँ पे कितना है? टू कैश अकाउंट 5,000। अब इसको क्लोज करेंगे क्रेडिट साइड पे, तो यू विल राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपीज। इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, 5,000 रुपीज। अब यहां पे बैलेंस कैरी डाउन हुआ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। मैंने एक्चुअली स्पेस नहीं छोड़ा यहाँ पे,
यहाँ कैरिड डाउन हुआ है तो इधर आके डेबिट साइड क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। बच्चों समझ आ गया क्लोजर? Yes, ma'am. आपने क्या, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा। देखो अब जैसे अभी इस वाले अकाउंट पे आ जाते हैं, तुमने क्या करना है, जब डेबिट साइड बैलेंस है तो उसे क्रेडिट साइड लेके जाना है, क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड लेके जाना है। अब ये है हमारा इनपुट CGST। अब बच्चों देखो ये डेबिट साइड है, इसका टोटल करो कितना आएगा। क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है ना, देयर इज नथिंग इन क्रेडिट साइड, सो दिस विल बी 9, 5, 6, 4, 3, 7, 8, 9, 969. This is the total. Now here you will write by balance carried down. ये बैलेंस हमने यहाँ पे कैरी डाउन कर दिया 969। हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम इन विच डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट को क्रेडिट के इक्वल करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने जब इसकी बैलेंसिंग की बच्चे, तो अब ये इसका भी टोटल कितना आ गया, 969। अब जो कैरी डाउन होता है, अगर क्रेडिट साइड कैरी डाउन हो रहा है तो वो फर्दर फिर से ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड। तो यहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 969। बच्चे किसने पूछा था, समझ आया कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? मैम समझ आ गया। ओके अब नेक्स्ट वाला बढ़ो, करो जल्दी से। हरी अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आएगा मुझे बताओ। हरी अकाउंट को बैलेंस करो, देयर इज नथिंग इन डेबिट साइड, सो एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड। टोटल करो और बैलेंस को डेबिट साइड ट्रांसफर करो, जल्दी बताओ क्या आएगा। कर लिया अकाउंट क्लोज? Yes, ma'am. कितना आया रिया? Ma'am, 969. 969? 1920. हाँ 1920। रिया क्या किया है? मैम इनपुट SGST निकालने को कहा ना आपने। अच्छा मैं तो हरी का अकाउंट शो कर रही थी ना, इसलिए मैंने हरी का ही दिखा दिया। अच्छा इनपुट SGST निकाला ना, दैट इज ऑल्सो 969 है ना। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट जितने अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस करो। अब मैं हरी का कर देती हूँ यहाँ पे, आप लोग अपने रिमेनिंग अकाउंट्स बैलेंस करो। दिस इज 1920, सो दिस अमाउंट विल बी carried down 1920, so 1920 यहां कैरिड डाउन है तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैंने आपको क्लोजर भी करवा दिया, हमारी लेजर पोस्टिंग वाला जो टॉपिक है ये ही था। नाउ इट इज कंप्लीटेड। यस बच्चे इशिका। मैम जैसे कि जिस साइड पे, जैसे क्रेडिट वाली साइड पे अगर कंप्लीट नहीं है अमाउंट, हाँ तो हम बाय करके, बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके अमाउंट लिखेंगे ना, मतलब बिल्कुल। उसके And the same carried down will be forwarded, means it is brought down for the next year. So debit side जैसे क्रॉस चलता है, अगर carried down तुम्हारा क्रेडिट साइड आया तो brought down डेबिट साइड आएगा। उल्टा चलना है तुमने, जैसे मर्जी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यहीं पे आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पे भी आ सकता है। तो तुमने उसको क्रॉस में लेके आना ही आना है, ठीक है। इन डबल लाइंस को मतलब क्लोज करने के बाद एक ब्रॉट डाउन जरूर आता है। क्लियर इशिका? यस। अब बच्चों लेजर पोस्टिंग इट इज ऑलमोस्ट डन। इसके बाद इसी के अंदर एक छोटा सा ट्रायल, वैसे तो ट्रायल बैलेंस का सेपरेट टॉपिक है, बट इस बुक के अंदर थोड़ा सा एक ट्रायल बैलेंस का तुम्हारे इसी चैप्टर में है लेजर पोस्टिंग में,
तो दैट आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट आज तुम लोग लेजर पोस्टिंग करोगे, फिर ये हमारा ट्रायल बैलेंस करके चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। साथ के साथ मैं देखूंगी कि अगर मैंने ट्रायल बैलेंस इसमें करवा दिया तो एक जो पूरा फुल फ्लेज चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का वो भी खत्म करवा दूंगी, तो कंटिन्यूटी में रहेगा ना, ट्रायल बैलेंस पूरा हो जाएगा। बस उसके बाद तुम्हारी सब्सिडरी बुक्स रहेगी, फिर बीआरएस रहेगी, बिल ऑफ एक्सचेंज बुक्स ही चलेंगी, सारी अकाउंट्स चलेंगे। तो देखो मैंने घर से पास करने के लिए इसलिए दी थी ताकि तुम अभी बैठ के लेजर पोस्टिंग करो। अब जिन्होंने नहीं की होंगी जर्नल एंट्रीज भी पास, वो करो पहले जर्नल एंट्रीज प्लस लेजर करो उनके। अनुराधा बच्चे आपके पास क्वेश्चन नहीं है, मैं अगर आपको क्वेश्चन शो करूं तो आर यू एबल टू डू जर्नल एंट्रीज? Yes, ma'am. अनव्य कुछ रिपीट करना है बेटा? आई हैव सीन योर मैसेज जस्ट नाउ। अगर कुछ रिपीट करना है बच्चे, कुछ दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बताओ मुझे। ओके मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन दिया था ना बच्चों। अनुराधा बच्चे हैव यू डन जीएसटी? यस बेटा, योर वॉइस वाज क्रैकिंग, कम अगेन। No, ma'am. I haven't done GST. ओके तो फिर जीएसटी की ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर पाओगी। स्कूल में क्या कराते हैं बेटा? सिर्फ नॉर्मल एंट्रीज करवाई हैं? Excuse me, ma'am. आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। सी नाउ इट इज ऑडिबल? Yes, ma'am. यस बच्चे, मैंने पूछा स्कूल में क्या करवाते हैं, नॉर्मल एंट्रीज करवाई हैं आपको बस? अभी तो मैम नॉर्मल क्लास लगा रहे हैं या जो अभी कुछ टाइम पहले भी आए हैं, तो जितना टॉपिक मैंने करवाया तुम्हें, एक एक एंट्री सब कुछ करवाया है, उतना तुम्हारे स्कूल में हुआ है किसी